नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 जो है एक्सरसाइज वो है प्रतिलोम फलन पे। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, व्युत्क्रम फलन, जो चाहे आप नाम दे इसमें से। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, व्युत्क्रम फलन, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ के नाम है। तो हमारा जो आइडिया था, हमने एनसीईआरटी के टाइम में ये किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है कि कोई भी फलन का इन्वर्स फलन जो होता है उसकी क्या खासियत होती है। अगर कोई इन्वर्स फंक्शन है, अगर कोई एफ कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई में परिभाषित है, तो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो सबसे पहले तो वाई से एक्स में परिभाषित होगा, उल्टा परिभाषित होगा। ठीक है, अगर वो एक्स से वाई में है तो वो किस में होगा, वाई से एक्स में परिभाषित होगा, एक बात। और जैसे उसमें आप गॉफ निकालेंगे, है ना, गॉफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। जो आप रखेंगे वही आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहचान होती है प्रतिलोम फलन की। ठीक है। और अगर आप फॉग निकालेंगे तो आपको y मिल जाएगा। ये मैं x और y अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप गॉफ बनाएंगे तो आपका f से पहले f आएगा फिर g आएगा। तो जो गॉफ बनेगा बेटा वो ऐसे होता है। देखिए समझिए पहले बात को, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, मैं समझा देता हूँ। जब आप गॉफ बनाएंगे तो गॉफ बनाने का मतलब है आप g में f को रखेंगे तो f पहले आएगा और फिर g आएगा, है ना। तो f पहले आएगा तो x से y होगा, फिर y से x होगा, तो फाइनली x से x में होगा। आपका जो गॉफ बनेगा वो x से x में जाएगा। सही कह रहा हूँ, ये x से x में जाएगा, x समुच्चय से x समुच्चय में। x समुच्चय का मतलब जो अवयव आएगा वो x का आएगा। ठीक है। अच्छा, फॉग में मैंने y क्यों लिखा है, फॉग में मैंने y इसलिए लिखा है कि जब मैं फॉग निकालूंगा तो फॉग में ये होगा कि f के अंदर g होगा, तो g पहले आएगा और x g पहले होगा तो y से x में जाएगा, फिर f आएगा जो x से y में ले जाएगा, तो फाइनली y से y में, तो ये y से y में आएगा। ठीक है, लेकिन होगा वही। देखिए गॉफ होते तत्समक फलन, आप इसे i कह सकते हैं, i कह दीजिए तो हो रही आसान है। i का मतलब जो दोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे ये समझ लें x x में आएगा और y जो है वो y से आएगा। और कई बार क्या होता है कि किताब वाला ये एक्स वाई लेता ही नहीं, सबको एक्स ले लेता है, एक्स 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 सब एक्स हो जाते हैं। तो आपका गॉफ भी एक्स से एक्स में आता है, फिर ये भी वाई में, तो फिर आप गॉफ और फॉग दोनों ही एक्स एक्स हो जाते हैं। तो ये अब यहाँ एक्स वाई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि समुच्चय अलग अलग है। जो फॉग होगा वो वाई से वाई में परिभाषित होगा, तो उसमें जो भी आंसर आएगा वो वाई का आएगा। वाई का ही तो लेंगे और वाई का ही मिलेगा। ठीक है ना। तो फॉग में तो क्या होगा बेटा, फॉग में तो आप वाई ही रखेंगे, वाई मिलेगा। और y कहाँ से आएगा, y कैपिटल Y समुच्चय से आएगा। गॉफ के केस में क्या होगा, गॉफ के केस में आप x रखेंगे और आपको x मिलेगा, और ये x कहाँ से आएगा। आप चाहें तो y का नाम भी x रख सकते हैं, लेकिन फिर भी x कहाँ से आएगा, y से आएगा। फॉग के केस में x किससे आता है, y से आता है। और गॉफ के केस में x किससे आएगा, x से आएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपका प्रतिलोम फलन कहलाता है। प्रतिलोम फलन होने के लिए जो हमारा फलन है वो एक एक आच्छादक होना चाहिए। अगर फलन एक एक आच्छादक नहीं है तो उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बनता, है ना। तो उस पर याद रखते हुए चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को बताइए कि इसका क्या प्रतिलोम फलन विद्यमान है या नहीं है। तो f जो है वो r से r में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे, और एफ एक्स जो है वो e की पावर x है। e की पावर x को हम पहले भी कर चुके हैं। e की पावर x जो होता है फलन, अगर आप पूरे रियल नंबर का इस्तेमाल करें एज ए प्रांत, तो इसका जो परिसर होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी एक क्वेश्चन, कि इसका जो परिसर होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर यानी ज़ीरो भी नहीं आता इसमें, ज़ीरो से आगे और अनंत तक सारे नंबर आते हैं, ज़ीरो भी नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सह प्रांत जो है वो तो आर है, सह प्रांत तो पूरा आर दिया हुआ है, और परिसर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, और आच्छादक नहीं है तो फिर इसका प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता। तो इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। हाँ देखिए, मैंने आपको एक बार भी बताया हुआ है कि अगर आप प्रांत को और सह प्रांत को ठीक करेंगे तो आपका फलन एक ही आच्छादक बन जाएगा, और उसके बाद आप प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फलन का प्रतिलोम कभी नहीं होगा, कभी मत सोचिएगा कि कभी नहीं होगा। थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ता है, प्रांत और सह प्रांत को ठीक करते ही वो एक ही आच्छादक हो जाता है और उसका प्रतिलोम विद्यमान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है एक फलन है जो a समुच्चय से b समुच्चय पर परिभाषित है, और फिर a समुच्चय b समुच्चय दिया हुआ है। a समुच्चय हमें दिया हुआ है 0 -1,
0 -1 और -3 प्लस का 2, ये ए समुच्चय है। और जो बी समुच्चय है वो बराबर दिया गया है माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3 और 0 6। और जो फंक्शन है उसको डिफाइंड भी किया गया, इस तरीके से परिभाषित किया गया, एफ एक्स जो है वो बराबर है 3x। तो आप अपने ये प्रांत है, इस प्रांत से सह प्रांत में कौन कौन किससे कनेक्ट होता है एफ तैयार कर लीजिए। जब मैं 0 रखूँगा तो 0 रखने पर 0 आएगा, तो 0 से 0 कनेक्ट हो गया। फिर -1 रखूँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, -1 पे -3 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, -3 पे 0 कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी -3 पे माइनस का 9 कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी 2 पे 6 कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फलन एक एक ही भी हैं और आच्छादक भी है। एक एक ही क्यों है? क्योंकि सब पे अलग अलग मान आ रहा है। देखिए जो 0 पे आया वो अलग है, -1 पे अलग है, -3 पे अलग है, 2 पे अलग है, एक एक ही है, आच्छादक भी है क्योंकि कोई नंबर भी नहीं छूटा। देखिए -9 किस पे आया? -3 पे, -3 किस पे आया? -1 पे, 0 किस पे आया? 0 पे, 6 किस पे आया? 2 पे। तो ये एक एक ही आच्छादक है, इसका मतलब प्रतिलोम फलन विद्यमान है। अच्छा, प्रतिलोम फलन होगा क्या इसमें? बहुत सिंपल होगा, बस पलट दीजिए। प्रतिलोम फलन उल्टा चलता है, जैसे ये 0 पे 0 आया तो वो 0 पे 0 आएगा, क्योंकि पलटने पर 0 0 0 रह जाएगा। अगला आप इसे पलट देंगे, -1 पे -3 आया था तो प्रतिलोम फलन पे -3 पे -1 आएगा। ऐसे ही -3 पे -9 आया था तो उसमें -9 पे -3 आएगा। में 2 पे 6 आया था तो उसमें 6 पे 2 आएगा। ये लीजिए आपका एफ इनवर्स तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ एक फलन है जो कि भैया आपका r -1, ये इसका प्रांत है। r में बाकी सब है सिवाय -1 को छोड़कर, और से लेकर ये r -1 पे जाता है। सह प्रांत में भी सब है सिवाय -1 को छोड़कर। तो आपका फलन है एफ एक्स जो कि बराबर है x बटा x प्लस 1। तो इसे आप चेक करेंगे कि क्या ये एक एक ही है, तो जवाब है हाँ जी एक एक ही है। आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, ये एक एक ही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। अगर आपको पीछे याद है तो पीछे सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में आया हुआ है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी। इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है, विद्यमान है तो कितना है? बराबर y मानिए, अभी पता चल जाएगा। x बटा x प्लस 1 बराबर y, x बराबर एक्स वाई प्लस वाई, एक्स को एक तरफ कर लीजिए, x माइनस एक्स वाई बराबर वाई, वाई बटा 1 माइनस वाई। अब यहाँ देखेंगे y बराबर 1 पे दिक्कत है भाई, थोड़ा सा इसने करेक्शन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में किताब में करेक्शन कर लीजिएगा। अभी आरबीसी वाली बुक्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, करेक्शन बहुत होते हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं वो छपी हुई होती है, क्योंकि इसको इस फंक्शन को देखिए y को सिर्फ 1 पे प्रॉब्लम है ना कि -1 पे, तो यहाँ 1 होना चाहिए था ना कि -1। हाँ, इसको -1 पे दिक्कत है, प्रांत को -1 पे दिक्कत है, और जो सह प्रांत है उसको 1 पे दिक्कत है, तो 1 छोड़ दीजिए तो आपका परिसर बन जाएगा। क्योंकि आप सह प्रांत में तो 1 रख सकते हैं लेकिन परिसर में 1 नहीं रख सकते, क्योंकि परिसर में अगर आप 1 रखेंगे तो 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा नीचे, है ना। तो और आपको आच्छादक बनाना है, तो आच्छादक बनाना है तो आपको सह प्रांत में भी 1 नहीं रखना होगा फिर, क्योंकि जो परिसर होगा वही सह प्रांत होगा। तो ये आपका एफ इनवर्स आ गया। अब इसे चाहे आप y के पदों में लिख लीजिए, चाहे आप x के पदों में लिख लीजिए, ये आपका प्रतिलोम फलन तैयार है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए बी सी ये समुच्चय है, ये फंक्शन है। ए समुच्चय है जिसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 है, ये ए समुच्चय है। फिर एक बी समुच्चय है जिसमें 3 5 7 9 है, 3 5 7 9 है। ए है, बी है, फिर सी है एक 7 23 47 7 9, और एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है, और एफ एक्स दिया हुआ भी है कि एफ एक्स बराबर है हमारा 2x प्लस 1, और एक जी फलन है जो कि आगे परिभाषित है बी से सी में, और जी एक्स जो है वो परिभाषित है x स्क्वायर माइनस 2। अब हमसे पूछा है कि भाई जी ओ एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले आप गॉफ निकालिए और उसका इनवर्स निकालिए। निकालते हैं भाई, पहले तो देख लीजिए गॉफ किस में होगा, गॉफ कहाँ से कहाँ होगा। गॉफ का मतलब है जी के अंदर एफ है, तो पहले एफ आएगा
फिर जी आएगा, तो ये ए से बी आ गया, फिर ये बी से सी आ गया, तो वो ए से सी आएगा, ए से सी चलेगा। ठीक है, अगर गॉफ जो है वो ए से सी चलेगा तो गॉफ का इन्वर्स किस में चलेगा? गॉफ का इन्वर्स उल्टा चलेगा, सी से लेकर ए में चलेगा। तो आप गॉफ निकाल लीजिए, गॉफ को उल्टा कर लेंगे, अपने आप ही गॉफ इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्रमिक युग्म बना के दिखाने, जोड़े बना के दिखाने। चलिए भाई अभी जोड़े बना देते हैं। पहले गॉफ तो बनाए, गॉफ का मतलब जी के अंदर एफ रखना होगा। तो जी कहाँ हो भाई? जी के अंदर एफ रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस 2, और एफ कितना है हमारा? एफ है हमारा 2x+1, 2x+1 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो ये आएगा 4x² + 1 + 4x माइनस 2, जिसमें आपके आ जाएगा 4x² + 4x और माइनस का 1। अब आपको ए के मान रखने, सी के मान निकालने। ए क्या है आपका? 1 2 3 4। ए है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। भाई सी कितना है वो भी लिख लीजिए, ताकि कंफर्म हो जाए कोई सी से बाहर तो नहीं जा रहा ना। बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, सह प्रांत से बाहर नहीं जा सकता। 7 23 47 और 7 9। ठीक है, पहले ये आपका गॉफ बना लेते हैं। गॉफ एक रखा, एक रखते ही हो गया 8 8 माइनस 1 7, एक पे आ गया आपका 7, 1 7, 2 पे 4 4 चौक 16, 16 और 8 24, 24 माइनस 1 23, तो 2 पे आपका आ गया 23। कोई दिक्कत नहीं, 23 है हमारे पास। 3 रखा, 3 3 9 9 चौक 36, 36 और 12 48, 48 में से गया 47। ठीक है भाई, 3 पे 47। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 और 16 78, अच्छा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 और 16, 64 और 16 हो जाते हैं 80, 80 में से गया 79। 4 पे 79 है भाई, ये लीजिए गॉफ बन गया। अब ये कह रहा है गॉफ का इन्वर्स बना दो। लो भाई ये लो गॉफ का इन्वर्स, गॉफ का इन्वर्स उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा 7 1, ये हो जाएगा 23 2, ये हो जाएगा 47 3 और ये हो जाएगा 79 4। ये आपका दोनों आ गए। अब अगर आप समीकरण के रूप में चाहते हैं कि सर हमें तो समीकरण के रूप में इन्वर्स चाहिए है ना, तो आइए समीकरण के रूप में निकाल देते हैं आपको। तो देखिए समीकरण रूप में तो आपको उसको पहले y मानना पड़ेगा। आपको गॉफ का प्रतिलोम निकालना है तो गॉफ को आप y मानिए, गॉफ ही निकाल रहे हो ना भाई, गॉफ ही निकाल रहे हो। गॉफ x को आप क्या मानेंगे? y मानेंगे। गॉफ क्या आया था आपका? 4x² + 4x - 1, इसको बराबर माना आपने y। सही है, देख लीजिए एक बार। 4x² + 4x - 1 बराबर y। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 4x - 1 - y बराबर 0। और फिर आपका हो जाएगा 4x² + 4x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + y हो जाएगा। अब आप सीधे द्राचार्य लगाइए और x का मान निकाल लीजिए। x बराबर आ जाएगा -4 + (√b² - 4ac। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू (b² - 4a × c है ना, बट्टे 8। और x बराबर हो गया आपका -4 + -16। आप कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर y + 1 + 1 हो जाएगा, y + 2 हो जाएगा, बट्टे 8। 4 कॉमन लेके कट कर दीजिए। माइनस का चिन्ह आप रख नहीं सकते क्योंकि तब तो माइनस आएगा। 4 कॉमन लेके आपने कैंसिल कर लिया, और माइनस का चिन्ह लेंगे तो x माइनस का आएगा जो कि आ नहीं सकता क्योंकि x तो सारे प्लस के हैं, तो आपको बीच में प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा। ये लीजिए, अब आप इसमें सीधा ये आपका प्रतिलोम फलन बन गया। सीधा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब c का मान रखिए, c का मान रखने का मतलब c समुच्चय से मान रखिए, a समुच्चय में आपके आंसर आ जाएंगे। ये लीजिए प्रतिलोम फलन तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर है, कौन सा था ये? 5 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको कहता है कि एक फंक्शन है f जो कि r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और फंक्शन डिफाइंड किस तरीके से? f(x) बराबर है आपका 3x - 4। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही एकदम आसान सा फंक्शन है, कोई इशू नहीं है इसके पास। एक एक का आराम से ये एक एक है, आराम से याद तक है, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना कोई भाग है ना कुछ और है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो एक एक आच्छादक में कहीं दिक्कत ही नहीं देगा, तो एक एक आच्छादक दोनों है ये। अब तो इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है, और कितना है, बराबर में y मानिए। ये तो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। बराबर में y मानेंगे, 4 इधर आ जाएगा, x बराबर y प्लस 4/3। ये लीजिए आपका एफ इनवर्स तैयार है। बताइए इससे छोटा सवाल क्या होगा, y प्लस 4/3। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको आपका जो फलन है a जो है, पहले तो a समुच्चय दिया हुआ है, b समुच्चय दिया हुआ है, तो ये प्रांत रहा होगा, जो कि आपका पूरे रियल नंबर में से आपको 3 कम कर देना है। और b जो है, b भी एक समुच्चय जिसमें पूरे r में से आपको 1 कम कर देना है। तो ये a b हो गया। अब आपका फलन जो है वो a से b में परिभाषित है, यानी ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, ठीक है। और आगे आपका एफ एक्स जो है वो बराबर है, एफ एक्स बराबर है आपका x माइनस 2/x-3, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि f जो है वो एक एक आच्छादक है और एफ इनवर्स निकालिए। लीजिए भाई, चेक करना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा सा टेढ़ा है लग रहा है ये, एक एक ही है या नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा। तो माना fx1 बराबर fx2 है, देखते हैं कि x1 बराबर x2 आता है नहीं आता। x1 माइनस 2 बट्टा x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x3 माइनस 3, वज्र गुणा क्रॉस x2 है, सॉरी x2 है बेटा, वज्र गुणा करने पर ये इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x1 x2, ब्रैकेट खोल रहा हूँ साथ ही साथ में, 3x1 2x2 3 प्लस ये गया 6, इधर से भी x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 6। कुछ तो जो कट रहा है वो तो कट कर दीजिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है। x1 एक तरफ करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3x1 इधर है, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का x1 यहाँ बच जाएगा, और 3x2 में ये इधर जाएगा तो ये माइनस का x2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। मतलब सही जवाब है एक एक ही है। आच्छादक का और माथापच्ची करते हैं, आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। x-1 है ना, ऊपर x-1 है, नीचे x-2 है, x-2/x-3 है, बराबर में y मानते हैं, देखते हैं परिसर क्या आता है इसका। x-2 बराबर xy माइनस 3y, x को एक तरफ कर लीजिए, x को एक तरफ करते ही x1 माइनस y, 2 इस तरफ आ गया तो 2 माइनस 3y, और x बराबर आपका आ जाता है 2 माइनस 3y/1 माइनस y। इसको सिर्फ y बराबर 1 पे दिक्कत है, बाकी आप y चाहे पूरा ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर में से सिवाय 1 को छोड़कर। तो ये आपका परिसर हो गया। अब देखिए क्या आपका परिसर और सह प्रांत भी इतना ही है क्या। सह प्रांत हमें b समुच्चय दिया था, और b समुच्चय क्या था, r माइनस a, तो ये b समुच्चय के बराबर आ रहा है, मतलब सह प्रांत के बराबर आ रहा है तो आच्छादक है। अब एक एक क्या आच्छादक है, इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है, इसलिए एफ इनवर्स साफ विद्यमान है। अतः एफ इनवर्स हुआ कितना, वो तो आपने पहले ही निकाल रखा है, ये रहा x, 2 माइनस 3y/1 माइनस y, ये आपका प्रतिलोम है, 2 माइनस 3y/1 माइनस y। ये फाइनल आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा परेशानी इन क्वेश्चनों में नहीं आई है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर रह गई हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।